हाँ, तो मेरे कार्यक्रम में ऐसे ही बात होती रहती है। चलिए देखिए, हमको भी फादर से मिलेंगे, एक बार आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ, नमस्ते सर, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं। ये बहुत बड़े फैन हैं आपके। हाँ ठीक है सर, मैं अपना अब थोड़ा बात करते हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, 16 साल के कम के बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन यूज करने पर बैन लग जाना चाहिए, लगाना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। एक अदालत ने कहा। मैंने सोचा आम लोगों की राय ली जाए कि इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। बैन तो नहीं लगना चाहिए। 16 साल के नीचे बंदों के लिए बैन लगना चाहिए, वैसे बैन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं 16 साल जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हाँ हाँ, वो ज़रूरी है। लोग उस तरफ, बच्चे गलत भावनाओं में जा रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। जो चीज़ आज की डेट में हम लोग बच्चों को बड़ी जल्दी मोबाइल पकड़ा देते हैं, उससे हटाना चाहिए उन चीज़ों से। तो इसके लिए बैन लगना चाहिए। हाँ जी भाई साहब। आपकी बहुत तारीफ है महाराज। हाँ? आपकी बहुत तारीफ है। हमारी मिमिक्री निकाल दी आपने राहुल गांधी के ऊपर। बच्चे देखते हैं, कहते हैं देखो अंकल जी इतने मशहूर हैं, और आपकी मिमिक्री निकाल दी। कहाँ? अरे आपने राहुल गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अरे छोड़िए हमारी बात, आप बताइए कि 16 साल से ऊपर के बच्चों को, नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ये फ़ोन पर बैन लग जाना चाहिए। ऐसा कोई कानून बनाने की ज़रूरत सरकार को है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है कि 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई का कोई ऐप दीजिए। ये ऐप ही हटा दीजिए सारे, तो फ़ायदा है। अगर एजुकेशन के ऐप डालेंगे उसमें तो फ़ायदा है। अगर ये ऊल जलूल जो ये वीडियो आती हैं, ये हटा देनी चाहिए। इस पे बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटा से छोटा बच्चा हमसे ज़्यादा फ़ोन चला लेता है। मैं सही कह रहा हूँ राजीव जी? आजकल अरे बच्चों, ये हमारा फ़ोन है। हाँ, इसमें जितना ये चीज़ आता है, हाँ, ये हमको कुछ मालूम ही नहीं है क्या है। हाँ, तो ये फालतू के हम खाली फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप। बच्चों के लिए एजुकेशनल जितने भी ऐप हैं वो डालने चाहिए, और उनके ऊपर से बाकी सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए। आप कितना देखते हैं? मैं तो देखता ही नहीं, सिर्फ आपकी ही वो देखता हूँ। हमारा छोड़िए। हाँ। हमारी बात छोड़ के हाँ, आप बताइए कि इसमें क्या क्या देखते हैं? इसमें हम ज़्यादा से आपस में व्हाट्सअप कर लेते हैं और फेसबुक देखते हैं। और मेंबर हमारे पास ऐसे हैं जो A1 ग्रेड नंबर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की उलझुल चीज़ आती है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो काम की चीज़ है उसे रख ले, बेकार चीज़ को छोड़ दे। ऐसे ही बच्चों के लिए एक ऐप ऐसा बनाना चाहिए जो केवल एजुकेशनल हो। चलिए ठीक, अब जरा इधर बात करते हैं। मैडम रुकिए। हमारा इशू है ऐसा पॉलिटिक्स का नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। 16 साल से नीचे के बच्चों को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज़ पर बैन लग जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा कानून बनाने का वक्त आ गया है कि नहीं? आप क्या मानती है? ये देखिए, हर माँ का, हर बहन का, हर फैमिली का मैटर है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। बैन तब कर पाएंगे जब स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालेगी। वो खुद ही होमवर्क्स में ऐसे चीज़ें देती हैं कि आपको यूट्यूब या आपको आर्टिकल्स या आपको रीड करने पड़ेंगे। पेरेंट्स को खुद खोलना पड़ता है। अब पेरेंट्स घर का काम भी करेंगे या बच्चों के होमवर्क में भी हेल्प करेंगे, तो वो मोबाइल दे देते हैं कि देखने के लिए। जहाँ पे टीचर्स, जैसे पुराने टाइम पे ऐसे होता था ना कि आपको खुद एफर्ट्स करके पढ़ना है, आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके पास इतनी बुक्स अवेलेबल हैं कि आप वो बुक्स को देख के करें। बुक्स तो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अब इतना कोई लेता ही नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन, इतना चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है ना कि अब कोई बुक्स को नहीं जाता। लाइब्रेरी ऑलमोस्ट बंद के बराबर हो गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारे एक हाथ में ही पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी हाथ में। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ये करना बैन तभी होगा जब सबका सपोर्ट होगा कि हाँ, हम फिजिकल बुक्स को देखेंगे। अगर पेरेंट्स खुद सुबह उठ के मोबाइल पे लगे हैं, फ्री होते ही मोबाइल पे लगे हैं, तो बच्चा वही देखेगा, चाइल्ड वही देखेगा जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो उसके सिबलिंग्स कर रहे हैं, तो जो बड़ा कर रहा है। तो बैन करने कहते हैं ना कि गवर्नमेंट अकेले कैसे, वो मतलब इसके लिए ना सबका कंट्रीब्यूशन, इक्वली कंट्रीब्यूशन चाहिए। वो कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप सिखाते हैं। हाँ। बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं।
हाँ वही तो कह रही हूँ, लाइब्रेरी आपके मोबाइल में आ रही है, तो मोबाइल हर बच्चे के लिए ज़रूरी हो गया, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी हो गया। तो गवर्नमेंट बैन कर देंगी ना, तो एक सेकंड के लिए एक सेकंड क्या, कुछ टाइम के लिए तो हाहाकार हो जाएगी नहीं तो, लेकिन एज लिमिट 16 साल की बात हो रही है। हाँ, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी से ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो लाइब्रेरी में इस तरीके की बुक्स गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी प्रोवाइड करें। जितने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं पूरी दुनिया में, वो सारे अपने बच्चों को तो दूर रखते हैं फोन से। हाँ, जितने हैं वो अपने बच्चों सबका आप देख लीजिए। हाँ, वो लेकिन अब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से आप हर चीज़ हर जगह पे फिट नहीं होती ना, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बैन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम जिस लेवल पे हम वहीं तक देख पाते हैं, बट जो लाइफ है ना वो, या दुनिया जो है ना, वो बियॉन्ड आवर विजन है। हम उस लेवल पे देख भी नहीं रहे हैं कि हम इस जगह पे बता सकें। मतलब मैं इस जगह पे डिसाइड नहीं कर सकती कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप क्या करती? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, इसीलिए आप सोच रही थी कहाँ हम लफड़े में पड़ जाए, कहीं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में न पूछ, इसीलिए कि क्वेश्चन ऐसा हो जो हमें जवाब देना ही मुश्किल हो जाए। नहीं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल ऐसे ही लोगों से मैंने बात की। राजनीति की बात तो मैं करते रहता हूँ। आप रुकी बात की, शुक्रिया। थैंक यू सर। हाँ जी, आप बताइए, आप भी कुछ बोलेंगे? भैया हमारे तो हॉस्टल के हैं, इसीलिए मिलने के लिए आए। कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ, विकासपुरी रहती हूँ, विकासपुरी अच्छा, दिल्ली। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप? मैं भी। सब हाउस वाइफ। तो आज किसी प्लानिंग से आप लोग निकली? हाँ, आज हमारी किट्टी पार्टी। हाँ, किटी पार्टी। तो आज मैं आप चारों से एक सवाल पूछूंगा, और वो आपके सबके, हमारे आपके घर का मुद्दा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज बिल्कुल आम लोगों से, और मैं तो ऐसे ही सड़क चलते लोगों से बात भी करता हूँ। तो एक अदालत ने 16 साल से कम के बच्चों को मोबाइल फ़ोन न दिया जाए, वो यूज़ न करें, ऐसा बैन लगाने वाला केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए, एक अदालत ने कहा है। आप लोग मानते हैं कि अब वक्त आ गया है? नहीं, मैं पूरी तरह से नहीं मानती हूँ, पर हाँ इतना हो कि बच्चे माँ बाप को बता सके कहाँ है नहीं है। पर हाँ, वाईफाई फैसिलिटी कम मिले उस मोबाइल में, ऐसा मोबाइल दिया जाए कि इंटरनेट की फैसिलिटी कम हो, पर मोबाइल हो बच्चों को। मोबाइल ज़रूरी होता है, जैसे बच्चे कोचिंग जाते हैं या कहीं, तो वो तो ज़रूरी है मोबाइल, बट हाँ इतना होना चाहिए कि थोड़ा कम करे। वो बटन वाला हो, बटन वाला ही चाहिए। बटन 16 से कम एज के बच्चे के लिए तो वही होना चाहिए। बेसिकली पेरेंट्स का एक्सेस होना चाहिए उसमें। ऐसा ऐप बनाओ जिससे पेरेंट्स को पता चले कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है फोन पे। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है ऐसी कि कुछ और। व्यवस्था शायद साउथ कोरिया में वहाँ पे हो गई है, शुरू हो गई है। सुना था, लेकिन नहीं बाद तो हो में गई है वापस शुरू। उन्होंने ले लिया। ऐसा था कि मदर फादर पेरेंट्स एक्सेस कर एक्सेस होना सकते। चाहिए। इंडिया में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि बच्चे अब सुनते नहीं है। छोटा बच्चा 5 साल का भी हो, फ़ोन देखेगा तब पढ़ेगा, तभी वो खाना भी खाएगा। एंड इसमें सारी जो है बेसिक है, पेरेंट्स ही हैं। मार्केट में फ़ोन नहीं आया तो पहले बच्चे को पकड़ा दो नया फ़ोन। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि फ़ोन तो होना चाहिए बच्चे के पास। बच्चा कहाँ है पेरेंट्स को बताए जाके कि मैं ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पहुँचा वो उम्र की बात है, 16 साल की बात है। हाँ, एक्सेस होना चाहिए, पेरेंट्स का हाँ। बेसिकली एक्सेस होना। देखिए, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे एक्सपोजर समय के साथ धीरे धीरे होते हैं, तो आदमी की मैच्योरिटी के साथ बढ़ते जाते हैं, तो उसे ये भान होता है कि कब क्या गलत है, कब क्या सही है। कम होगा। हाँ, बच्चे को लेकिन समझ अगर जाएंगे। एकाएक से सारा, आजकल का दौर है कि 12-14 साल के बच्चे ही इतना सब। 5 साल के बच्चे को हमसे ज्यादा नॉलेज है इस डेट में, आज की डेट में। 5 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सेस है फोन की। 14-18 साल के बच्चों को तो इतना ज्ञान होता नहीं है, वो जो देखते हैं वो फॉलो करते हैं, उनको तो इतना नहीं होता है। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चों को तब भी आप समझा सकते हैं, लेकिन 16 वो भी नहीं समझते। टीनेज तो अब नाम रह गई है, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, और पढ़ाई कम, शैतानी ज्यादा, चलिए, आप टाइम लोग में ज्यादा जा रहे हैं। आप लोग रुकी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, कॉफी हाउस में आप मिलते थे, में रहते थे, हम वहीं से आ रहे थे, क्योंकि कॉफी हाउस में बैठ के आपका वेट करते हुए फिर आ गए हम लोग। अरे ऐसा थोड़ी, हम कॉफी हाउस रोज जाते हैं, वो कभी कभार जाते हैं, लोग कहते हैं कि यहीं आते हैं लगता है। नहीं, ज्यादातर वही देखते हैं आपका। नहीं, बहुत कम, महीने में एक आध बार। अगर दिल्ली में है तब, बाहर है तो कोई बात ही नहीं। बहरहाल चलिए, हम तो घूमते ही रहते हैं, तो जब आप चाहेंगी तब मिल जाएंगे।
आप लोग बात की, इसका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।